दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन सेमेस्टर 3 मॉड्यूल 6 और सिंक्रोनस मोटर चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसमें आपका एमजी सेट भी है। ये आपका आईटीआई, ठीक है, आईटीआई सेकंड ईयर का आपका नीमी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। आईटीआई सेकंड ईयर का ये नीमी क्वेश्चन बैंक है। इसको हम लोग कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर तो बनता है। यहाँ से आप क्वेश्चन यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पहला क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कन्वर्टर। ठीक है, कन्वर्टर का नाम क्या है। ठीक है, कन्वर्टर का नाम क्या है। ठीक है, कन्वर्टर का नाम क्या है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं। यहाँ पे फिगर दिया गया है। फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका 3 फेज एसी सप्लाई हो रहा है। ठीक है, सप्लाई होके यहाँ से ऊपर जा रहा है, इधर से ऐसे पास हो रहा। ठीक है, और यहाँ से लाइन पावर, ठीक है, यहाँ लाइन पावर दिया गया है। और यहाँ पे आपको वेरिएबल डीसी वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे इस साइड में क्या है, वेरिएबल डीसी वोल्टेज। यहाँ पे साइड से आप देख सकते हैं वेरिएबल डीसी वोल्टेज जा रहा है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। इस तरीके से यहाँ पे देखना है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें से जो हमारा इसमें सही आंसर होता है वो होता है डी नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है सिलिकॉन नियंत्रित टिस्टकारी। ठीक है, यहाँ पे इसका इंग्लिश में हो जाएगा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड TROLLED कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, इसमें से डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कन्वर्टर। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं। इस फिगर में इस कन्वर्टर का नाम क्या है। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप जूम में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका, ठीक है, 3 फेज सप्लाई यहाँ से दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको 3 फेज सप्लाई यहाँ से आप दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आता है, यहाँ स्लिप सब है, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये जो है किस तरह का इसका कन्वर्टर है, इसका नाम बताना है। ठीक है, इस कन्वर्टर का नाम बताना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन में आपका जो इसमें पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, मेटल रेक्टिफायर। मेटल रेक्टिफायर क्या हो जाएगा, धातु, ठीक है, धातु दिष्ट, ठीक है, कारी। ठीक है, ये आपका ए नंबर जो है, इसमें आपका ए नंबर कम्प्लीटली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डीसी सप्लाई क्यों ज़रूरी है सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए। मान लीजिए अगर आप कोई सिंक्रोनस मोटर का कोई काम करते हैं, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर देते हैं, तो उसमें डीसी सप्लाई ही क्यों जाता है। ठीक है, डीसी सप्लाई क्यों दिया जाता है, सप्लाई क्यों दिया जाता है, ये भी आपको क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है। दिया जाता, ठीक है, जाता है, तो वहाँ पे हम एसी भी सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, हम एसी भी दे सकते हैं, लेकिन डीसी ही क्यों दिया जाता है, तो इसका क्या क्या कारण है वो हम लोग थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप डी में देख सकते हैं। ठीक है, डी नंबर में ऑप्शन में दिया गया है रन द मोटर एट द सिंक्रोनस स्पीड। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एसी है और यहाँ पे डीसी है, ठीक है, अगर सिंक्रोनस मोटर को अगर हम एसी सप्लाई दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्पीड जो हो जाएगा, ठीक है, इसका जो स्पीड हो जाए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, जिससे क्या होता है, मोटर का जलने का खतरा बढ़ जाता है। मोटर क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। वहीं पे अगर हम डीसी सप्लाई
डीसी सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग एक तरीके से, सिंक्रोनस स्पीड जो है, सिंक्रोनस स्पीड इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से क्या बोल सकते हैं इसे, कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। क्यों, इसका जो, जैसे मान लीजिए ये फिगर है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर जो होता है ये आपका एक समान देगा स्पीड, ये इस तरह से एक समान स्पीड। वहीं पे अगर हम लोग इसमें अगर एसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, ये अप डाउन होता है इस तरह, ठीक है, 90 डिग्री का डिफरेंस। इससे क्या होता है, एक बैग वोल्टेज बढ़ता घटता है, इससे क्या होता है, हमारा मोटर जलने का खतरा जो होता है एसी से क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं किसमें, सिंक्रोनस मोटर में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो हमारा 2 क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया। ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर एंड एमजी सेट में ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच एक्ट एज बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा है, ठीक है, जिसको हम लोग इन्वर्टर और कन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कन्वर्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मेटल रेक्टिफायर। तो मेटल रेक्टिफायर का हम लोग दोनों के तौर पर ये नहीं यूज़ करते। मरकरी आर्क रेक्टिफायर ये भी नहीं कर सकते और सेमी कंडक्टर डायोड नहीं कर सकते। सिंक्रोनस मोटर है जो हमारा इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों पे काम करता है, ठीक है, इसलिए दोनों को बैलेंस लेके चलता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनस कन्वर्टर को दोनों पर उसको हम लोग इन्वर्टर 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 एज वेल एज कन्वर्टर, हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको सिंक्रोनस कन्वर्टर को अपना इन्वर्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंक्रोनस कन्वर्टर को आपका कन्वर्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन इस तरह से डी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर का फंक्शन बताना, ठीक है। इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है, इसका काम बताना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वर्टर का फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से एसी को डीसी करना। इन्वर्टर एसी को डीसी नहीं करता बल्कि डीसी को एसी करता है, जो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ पे एसी साइन वेव ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एसी साइन वेव में आपका किस तरह से होगा, इस तरह से आपका एसी साइन वेव हो जाएगा, ठीक है। उसका कन्वर्ट पल्सेटिंग डीसी सप्लाई। पल्सेटिंग डीसी कैसा होता है, ये है एक समान, एक कांस्टेंट है, ठीक है, इस तरह से होगा ये पल्सेटिंग। तो हमारा इसमें से आपका बी नंबर सही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 283। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, कन्वर्टिंग डिवाइस कैन बी ओवरलोडेड, ठीक है। कौन ऐसा डिवाइस है, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन ऐसा डिवाइस है, ठीक है, कौन ऐसा डिवाइस है जिसको ओवरलोड किया जा सकता है, ठीक है। ज़्यादा लोड अगर हम लोग दे दें, ठीक है, ज़्यादा अगर उस पर लोड दे देते हैं, ठीक है, देते हैं, तो उस पर कोई असर, ठीक है, असर नहीं होता है, तो वो बताना है, ठीक है, उस पर कोई असर नहीं होता है। तो ये जो होता है आपका ए नंबर इसमें सही होता है, ठीक है, रेक्टिफायर यूनिट ए नंबर सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई
एक्साइटर इज एसेंशियल टू रन अ सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, एक्साइटर का हम लोग क्यों ज़रूरी है, ठीक है, यहाँ पे क्यों ज़रूरी है एक्साइटर, ठीक है, ज़रूरी क्यों है एक सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए। ठीक है, एक सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर चलाने के लिए हम लोग क्यों ज़रूरी है सिंक्रोनस मोटर एक्साइटर का यूज़ क्यों करते हैं। तो मोर लोड इन द मोटर, लोड हम लोग ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये तो हमारा गलत ऑप्शन है। इम्प्रूव द पावर फैक्टर सुधार करने के लिए भी नहीं करते हैं। रिड्यूस द लॉसेस इन मोटर, जो मोटर में लॉस होता है उसको कम करने के लिए करते हैं, ये भी नहीं करते हैं। रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, मोटर को क्या करते हैं हम लोग एक समान, ठीक है, एक समान गति से चलाने के लिए, एक समान गति से चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सिंक्रोनस मोटर का, ठीक है, एक समान गति चलाने के लिए सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करते हैं, एक्साइटर का इस्तेमाल करते हैं सिंक्रोनस मोटर में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एप्लीकेशन रिक्वायर्स ओनली डीसी। ठीक है, कौन सा इसमें से यहाँ पे पूछा जा रहा है एप्लीकेशन है जिसमें सिर्फ डीसी का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है विद्युत लेपन, जो लेपन है, ठीक है, लेपन, इसमें विद्युत लेपन जो होता है इसमें हम लोग सिर्फ डीसी का ही यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है, इसमें हम लोग डीसी का ही ज़रूरत पड़ता है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं विद्युत लेपन में डीसी से हम लोग इसको चलाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी करंट सप्लाई देते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग निमी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे वाई द एलईडीज आर अवॉइडेड एज कन्वर्टर इन रेक्टिफायर डायोड। तो एलईडी जो होता है, ठीक है, एलईडी को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, अवॉइड माने होता है नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है, नहीं इस्तेमाल करना माने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है एलईडी का इस्तेमाल हम लोग कन्वर्टर में रेक्टिफायर डायोड के तौर पर वाई द एलईडी आर अवॉइडेड एज कन्वर्टर इन रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर डायोड जो होता है, रेक्टिफायर डायोड में एलईडी का हम लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं कन्वर्टर के तौर पर। ठीक है, तो क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हैवी ड्रॉप डिवाइस, ठीक है, अधिक ड्रॉप युक्त है, तो वेरी लो पावर डिवाइस और डिज़ाइन फॉर लाइट इमिटिंग और वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे तो एलईडी आर अवॉइडेड एज कन्वर्टर क्यों इसको इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, वेरी लो पावर डिवाइस, एलईडी जो होता है उसका पावर जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग कन्वर्टर का इस्तेमाल कन्वर्टर के तौर पर रेक्टिफायर डायोड में इस्तेमाल नहीं करते हैं। विच इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसका मेन एप्लीकेशन क्या है, हम लोग सिंक्रोनस मोटर को बतौर किस तरह से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग सिंक्रोनस मोटर को एलिवेटर के तौर पर मेन एप्लीकेशन के तौर पर नहीं इस्तेमाल करते हैं, पावर रोलिंग मिल्स में भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, और एसी को डीसी कन्वर्ट करने में नहीं, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस हम लोग मेनली जो इस्तेमाल करते हैं सिंक्रोनस मोटर को। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर को हम लोग मेनली जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्या है, करेक्शन डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, करेक्शन डिवाइस पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के तौर पर हम लोग सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है
व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द मोटर जनरेटर सेट, ठीक है। मोटर जनरेटर सेट जो होता है तो इसका एडवांटेज क्या है, क्या फ़ायदा है, हम लोग मोटर जनरेटर सेट को क्यों इतना मतलब ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज, इसका फ़ायदा क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे नॉइज़लेस होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मोटर जनरेटर सेट, इसमें कोई ये एडवांटेज नहीं है इसका। और हाई एफिशिएंसी, लो मेंटेनेंस, डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल। माने हम लोग जो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मोटर जनरेटर सेट, ठीक है। मोटर जनरेटर सेट हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो डीसी आउटपुट होता है, ठीक है, डीसी आउटपुट, जो डीसी आउटपुट करंट जो मिलता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल इसीलिए हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमारा मेन जो एडवांटेज होता है मोटर जनरेटर सेट का, वो ये होता है कि हम लोग इसको वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डीसी आउटपुट वोल्टेज को हम लोग इसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं इसके मोटर जनरेटर सेट को द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन क्या है पार्ट इन द रोटरी कन्वर्टर, ठीक है। ये जो हम लोग को फंक्शन बताना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे मार्क किया गया है, ठीक है, चिन्हित किया गया है, ठीक है, यहाँ पे मार्क किया गया है। तो इसमें जो मार्क किया गया है तो रोटरी कन्वर्टर में, तो उसका यहाँ पे हम लोग पहले फिगर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ डीसी आउटपुट लिया जा रहा है। तो इसका हम लोग को बताना है कि इसका क्या है, इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पे डीसी कन्वर्टर का, एक सेकंड, तो यहाँ पे जो एक्स क्या गया है, कन्वर्ट एसी टू डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप, हेल्प्स टू डिलीवर विदाउट नॉइज, कलेक्ट द डिलीवरी डायरेक्ट करेक्शन, ठीक है। तो कलेक्ट करता है यहाँ पे जो आपका यहाँ पे डी नंबर जो है, ठीक है, डिलीवर डायरेक्ट करंट, ठीक है। ये जो डायरेक्ट करंट है, ठीक है, यहाँ पे डीसी आउटपुट है, ठीक है। यहाँ से आप सप्लाई देते हैं, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ करंट को, ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ कलेक्ट करके आगे भेजता है। यहाँ पर है कि डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल सिंक्रोनस मोटर में क्यों किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है हम लोग को डैम्पर वाइंडिंग हम लोग स्टार्टिंग में, ठीक है, अगर कोई सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट किया जा रहा है, तो उसमें हम लोग डैम्पर वाइंडिंग की इस्तेमाल करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, करते हैं, इसलिए बताना है कि हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल क्यों होता है, पर्पस क्या है डैम्पर वाइंडिंग का सिंक्रोनस मोटर में जब हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रोड्यूस हाई वोल्टेज टू इनिशिएट द रोटेट, ठीक है, इनिशिएट द रोटेशन, मतलब घुमाने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और प्रोड्यूस हाई करंट टू स्टार्ट द रोटर द मोटर, ठीक है, हाई करंट इस्तेमाल मोटर को स्टार्ट करने के लिए। प्रोड्यूस टॉर्क एंड रन्स नियर इन सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। प्रोड्यूस ए हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन एज कांस्टेंट स्पीड। तो हम लोग जो मैन डैम्पर वाइंडिंग का जो इस्तेमाल करते हैं, इसमें से आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मेंशन किया गया है, प्रोड्यूस हाई मैग्नेटिक, बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, इसका जो सिंक्रोनस मोटर का जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, किसमें, सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग में। सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हाई मैग्नेटिक फील्ड पाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका कांस्टेंट स्पीड बना रहे। यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर फेल्स टू रन एट द सिंक्रोनस स्पीड, जो सिंक्रोनस मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड में क्यों नहीं चलता है, ठीक है, इसका क्या रीज़न होता है जो सिंक्रोनस स्पीड में चलाने से नहीं चलता। तो यहाँ पे इनसफिशिएंट एक्साइटेशन, ठीक है, उसमें क्या होता है, बहुत कम उसमें सप्लाई दिया जाता है, एक्स्ट्रा सप्लाई, जिससे क्या होता है सिंक्रोनस मोटर चल जाए। तो क्या उसमें कमी होता है या डिफेक्टिव होता है, या उसमें ओपन रहता है या शॉर्ट रहता है, ठीक है। तो नहीं जो चलता है वो हम लोग इनसफिशिएंट, मतलब जो सही मात्रा में, ठीक है, जो सही मात्रा में, जो सही
मात्रा में, ठीक, मात्रा में ज़रूरत होता है वो हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। इसीलिए क्या होता है, हमारा स्टार्ट फेल्स टू रन एट द सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलता। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द सिंक्रोनस मोटर इज़ यूज एज सिंक्रोनस कंडेंसर, ठीक है, सिंक्रोनस कंडेंसर के तौर पर किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर का यूज़ इस्तेमाल करते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो बताना है, ठीक है। तो वेरिंग द मोटर लोड या वेरिंग द रोटर एक्साइटेशन, बदलाव या वेरिएटिंग वोल्टेज या वेरिंग करंट इन मोटर, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ पे सही हमारा ऑप्शन होगा बी नंबर, वेरिंग द रोटर एक्साइटेशन, बी नंबर हमारा इसमें सही है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डंपर वाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर, हम लोग डंपर वाइंडिंग का इस्तेमाल सिंक्रोनस मोटर में क्यों करते हैं, ठीक है। एक्साइट द फील्ड वाइंडिंग, ये भी गलत है, बी नंबर। और इसमें से मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड और स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर, तो हम लोग फंक्शन जो है डैम्पर वाइंडिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर। और मेंटेन द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। सिंक्रोनस मोटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको क्या करना है, स्टार्ट करने के लिए, मोटर को हम लोग स्टार्ट करने के लिए हम लोग सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन है, मोटर को क्या करने के लिए, मोटर को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। विच कन्वर्टर, यहाँ पे हाई एफिशिएंसी, ठीक है। कौन ऐसा कन्वर्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कौन ऐसा कन्वर्टर, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, कन्वर्टर है, ठीक है, जिसका एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी क्या है वो हम लोग को बताना है। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी कौन सा कन्वर्टर का है, तो यहाँ पे आपका मोटर जनरेटर सेट है, मरकरी आर्क है, और एससीआर है, रोटरी कन्वर्टर है, ठीक है। तो इसमें से जो आपका एससीआर कन्वर्टर जो होता है, इसका सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होता है एससीआर कन्वर्टर। बोला जा रहा है कि सिंक्रोनस मोटर है जो एज ए पावर फैक्टर करेक्टर के इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है किस तरह से करता है, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है किस तरह से, हाउ, किस तरह, ठीक है, किस तरह से एक पावर फैक्टर डिवाइस का पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के तौर पर किस तरह से डिवाइस काम करता है, तो वो हमें बताना किस तरह से करेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो वेरिंग द लाइन वोल्टेज, हम लोग क्या लाइन वोल्टेज को आगे पीछे करके करते हैं, ठीक है। या वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मोटर, तो हमारा जो यहाँ पे है, ठीक है, अब बी नंबर जो है, ठीक है, बी नंबर हमारा सही है, वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन, इसमें से हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन। और इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मोटर, ये हमारा गलत है, या डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मोटर, ये भी गलत है। हम लोग बी नंबर इसमें करेक्ट होगा। किस तरह से काम करता है, तो फील्ड एक्साइटेशन को वेरी करके काम करता है। यहाँ नियमित क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसके बाद सिंक्रोनस मोटर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है हमारा, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग अल्टरनेटर है, ठीक है। अल्टरनेटर कहाँ से स्टार्ट है, अल्टरनेटर यहाँ पे हम लोग का अल्टरनेटर चल रहा है, ठीक है। तो अल्टरनेटर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अल्टरनेटर कहाँ से स्टार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 42 आ गया, ठीक है। इसे सिंगल फेज, तो इसे सिंगल फेज नहीं देखेंगे, पहले हम लोग
हम लोग सबसे पहले अल्टरनेटर को शुरुआत करेंगे। यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन शुरू है। ये अल्टरनेटर का हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये अल्टरनेटर में हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए ईएमएफ या फेज या इन एन आइडियल अल्टरनेटर, ठीक है। एक आइडियल अल्टरनेटर जो क्या होता है, ये काल्पनिक होता है, ठीक है। काल्पनिक, ये काल्पनिक होता है। तो ये जो आइडियल माना जाता है, ठीक है, एक आइडियल माना जाता है आइडिया से। तो कौन सा इसमें फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला को लगाएंगे, ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, इसका ईएमएफ और या फेज़ को हम अल्टरनेटर में जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, 5FT 2.2 या 5FT/4.44 और यहाँ पे CD और 4 ऑप्शन। तो इसमें से आपका जो करेक्ट है आपका डी नंबर E = 4.44 माने E = 4.44.5FT 5FT ये जो है, ठीक है, कैलकुलेट ईएमएफ फेज अल्टरनेटर का है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूल इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अल्टरनेटर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कौन सा यहाँ पे रूल है, कौन सा रूल को इस्तेमाल करेंगे हम लोग जिससे क्या कर सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ का हम लोग किसी अल्टरनेटर में अगर उसका हम लोग क्या निकालते हैं फाइंड द डायरेक्शन। यहाँ पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। कोई अल्टरनेटर है, ठीक है, अल्टरनेटर है तो इसमें जो घूम रहा है करंट, तो इसका हम लोग डायरेक्शन कैसे यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ विच इंड्यूस ईएमएफ इन। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ होता है तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, किस डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें बताना है। तो क्रुक इसको रो से लॉ से तो नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो ये भी नहीं होने वाला। तो इसमें हमारा डी नंबर जो ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड का नियम होता है, ठीक है, राइट हैंड का नियम, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन किसी अल्टरनेटर में अगर हमें निकालना है तो हम लोग ये इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द अल्टरनेटर, ठीक है। जो ये पार्ट है अल्टरनेटर का पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। इस पार्ट का नाम क्या है, स्टार्टर एक्सेट्रा सेलेंट पॉल रोटर या स्मॉल सिलेंडर रोटर, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है 80%, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अल्टरनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे साइलेंट पोल इसका हो जाएगा साइलेंट पोल रोटर। और यहाँ पे कौन सा फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। अगर हम लोग इक्वेशन निकालते हैं किसी अल्टरनेटर का, अगर इक्वेशन निकालते हैं तो कौन सा इसमें फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिससे हम लोग आसानी से इसका कैलकुलेट कर सकते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ निकालने का यहाँ पे जो 4.KD 5FT ये गलत है और KDFC इसमें बी नंबर ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो यहाँ हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन सब देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शन है। तो हमारा यहाँ सी नंबर ऑप्शन जो है 4.14 KD KC 5FT 5TM, ठीक है। तो ये हो जाएगा KD KC, ठीक है, 5FT। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह से इसको सजाइएगा 4.44, ठीक है, यहाँ पे 4.44 इक्वल टू अगर सजाइएगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका सी नंबर जो ऑप्शन इसमें है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ अल्टरनेटर आर रेटेड, ठीक है। अल्टरनेट को किस तरह से रेटेड किया जाता है, ठीक है, किस तरह से अल्टरनेटर को रेट किया जाता है, किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि ये अल्टरनेटर है या आपका जनरेटर है। तो ठीक है, तो अल्टरनेटर जो यहाँ पे 4 है, किलोवाट, मेगावाट, किलोवाट, ठीक है, किलोवाट एम्पीयर। तो यह है आपका ए नंबर सही है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ तो हो जाएगा किलोवाट, ठीक है, किलोवाट एम्पीयर, ठीक है, किलोवाट एम्पीयर। जो आपका इसमें ए नंबर जो है आपका किलोवाट एम्पीयर सही है।
विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, अगर हम लोग को परसेंटेज निकालना है, ठीक है, मान लीजिए हम लोग कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे कि हम लोग अल्टरनेटर का परसेंटेज निकाल पाए। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर का, तो हम लोग का जिसमें यहाँ पे फुल माइनस नो लोड, ये हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म होता है नो लोड और इसका होता है फुल लोड। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट में लिखा हुआ है, तो इसका मैंने मतलब बता दिया, ये नो लोड है, ये फुल लोड है। ठीक है, इसमें जैसे पूरा लोड है, तो नो लोड से अगर फुल लोड, और फुल लोड से हम लोग अगर भाग करके 100 से गुना करते हैं तो हम लोग कैलकुलेट निकाल सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर का आराम से निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 6 पोल। क्या सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो सकता है। ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी बताना है किसी अल्टरनेटर का जिसका क्या होता है 6 पोल होता है और 1000 RPM के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पोल है, 1000 RPM के हिसाब से अगर चलेगा तो हमारा इसका जो होता है ये हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज। जो यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इस हिसाब से हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 2 पोल्स एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे इसमें से यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ पे स्पीड बताना है, स्पीड ऑफ अल्टरनेटर हैविंग 2 पोल एट ए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 2 पोल्स होगा। ठीक है, एट ए फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पे 2 पोल्स होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे 2 पोल्स होगा, तो वो क्या क्या पोल्स है जो 50 हर्ट्ज के हिसाब से चलता है, तो वो पोल जो हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, 3000 RPM, जिसमें सी नंबर ऑप्शन है सही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशन द लैंप्स बिकम डार्क। ठीक है, क्या इसमें कंडीशन है। ठीक है, लैंप्स जो होता है वो डार्क हो जाता है, और डार्क लैम्प मेथड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन 2। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन में अल्टरनेटर का इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंडीशन लैम्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आर सेम इन बोथ अल्टरनेटर, ये गलत है। ठीक है, वोल्टेज पावर फैक्टर जो बराबर होता है, तो हमारा वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारा बी नंबर इसमें सही है। ठीक है, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी बराबर होता है। हाउ टू कंपनसेट डीमैग्नेटाइजेशन, हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक पावर जो होता है ये क्या होता है, ख़त्म होने लगता है। ठीक है, मैग्नेटिक पावर जो होता है वो ख़त्म होने लगता है, तो हम लोग क्या कंपनसेट इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग स्पीड को अल्टरनेटर को रिड्यूस कर देते हैं, या एक्साइटेशन को कम करा देते हैं, या इंक्रीज द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर का स्पीड को बढ़ाते हैं, इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन। तो हम लोग इसमें से सही से इस्तेमाल क्या करते हैं कि फील्ड एक्साइटेशन को हम लोग क्या करते हैं, फील्ड एक्साइटेशन करंट जो होता है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, फील्ड एक्साइटेशन करंट को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, हम लोग का कंपनसेशन डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता है आर्मचेयर रिएक्शन के, यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता क्यों है। ठीक है, होता क्यों है, तो यहाँ आप बोल सकते हैं आर्मचेयर। ठीक है, आर्मचेयर रिएक्शन इफेक्ट की वजह से आपका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, उसको कंपनसेट किया जाता है, उसको कम फील्ड एक्साइटेशन करंट को अगर हम लोग बढ़ा दें तो यहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। इस तरह से आपका 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे इजीली निकल जाता है। तो अगर उसमें बोला जाए कंपनसेट कैसे कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम कैसे कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा वहाँ पे फील्ड एक्साइटेशन करंट को बढ़ाकर। ठीक है, अगर यहीं पे अगर आपको क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है, तो कि आर्मचेयर रिएक्शन में अल्टरनेटर में आर्मचेयर रिएक्शन की वजह से डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्यों होता है, आर्मचेयर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता क्यों है, तो ये होता है आर्मचेयर रिएक्शन की वजह से होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपका 3-4 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिंक्रोनस स्कोप। सिंक्रोनस स्कोप का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो फेज सीक्वेंस को और आउटपुट वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पे ये भी आपका ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, और एडजस्ट द आउटपुट वोल्टेज ये भी गलत। आपका पैरेललिंग, ठीक है, पैरेललिंग इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेललिंग। ठीक है, ये करेक्ट इंस्टेंट द समानता के लिए सही तुरंत संकेत है दें। ठीक है।
सही संकेत देने के लिए सिंक्रोनस का सिंक्रोनस स्कोप को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ द इक्विपमेंट डैट प्रोवाइड डीसी टू द रोटर ऑफ अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर का इसको डीसी प्रोवाइड करने का इक्विपमेंट का नाम बताना। ठीक है, जो इक्विपमेंट है जो डीसी सप्लाई देता है। ठीक है, अल्टरनेटर है आपका जब चलता है, ठीक है अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर को जो डीसी सप्लाई कौन देता है वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे तो जब अल्टरनेटर जो चलता है तो वहाँ पे हम लोग को डीसी सप्लाई सिंक्रोनस मोटर नहीं देता, उसके बाद कन्वर्टर भी नहीं देता है, और उसके बाद इन्वर्टर भी नहीं देता है। यहाँ पे एक्साइटर जो आपका 1 नंबर में आप देख रहे हैं। ठीक है, एक्साइटर ये क्या होता है, अल्टरनेटर को जब आपका अल्टरनेटर चलता है, ठीक है, तो अल्टरनेटर जो चलता है तो उसको क्या करता है, डीसी सप्लाई देने में क्या करता है, डीसी सप्लाई रोटर को डीसी सप्लाई देने में मदद करता है आपका कौन, एक्साइटर। ठीक है, एक्साइटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, और डीसी सप्लाई कहाँ देता है, रोटर में देता है। इस तरह से आपका ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि क्यों डंपर वाइंडिंग का इस्तेमाल हम लोग अल्टरनेटर में क्यों करते हैं। ठीक है, डंपर वाइंडिंग इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो कॉपर लॉस को कम करने के लिए, तो हम लोग कॉपर लॉस को कम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, कॉपर लॉस को हम लोग इस्तेमाल कॉपर लॉस को, ठीक है, कम करने के लिए तो नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसका हम लोग दूसरा ऑप्शन देखते हैं, रिड्यूस वाइंडिंग लॉसेस। ठीक है, वाइंडिंग लॉस जो डैम्पर वाइंडिंग है हम लोग अगर इसमें इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, वाइंडेज लॉस बढ़ता है, घटता है। ठीक है, डंपर वाइंडिंग से हमारा अल्टरनेटर में घटता है। इसके बाद रिड्यूस द हंटिंग इफेक्ट, तो हम लोग डैम्पर वाइंडिंग जो मेनली जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, हंटिंग इफेक्ट को इम्प्रूव द वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग आपको पूछा जाएगा तो हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल 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 हम लोग करते हैं। ठीक है, डंपर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं किस लिए हम लोग करते हैं, हंटिंग इफेक्ट। ठीक है, हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हंटिंग इफेक्ट। ठीक है, हंटिंग इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, कम करने के लिए। ठीक है, कम करने के लिए हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल, ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सेटिस्फाइड, यहाँ पे कौन सा कंडीशन है जिसको हम लोग अल्टरनेटर में क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। अगर अल्टरनेटर आपका है, ठीक है, उसमें कौन सा कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाइड करते हैं, पैरेलल ऑपरेशन। अब मान लीजिए अगर आप पैरेलल ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले हम लोग पहले क्या करेंगे उसमें, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन करेंगे अल्टरनेटर में कि हमारा कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं, रोटर इम्पीडेंस को क्या करें, बराबर कर दें। तो रोटर इम्पीडेंस अगर हम बराबर करेंगे तो हमारा ये नहीं होगा। स्टार्टर इम्पीडेंस मस्ट बी सेम, स्टार्टर इम्पीडेंस जो है वो भी बराबर होना चाहिए, ये भी गलत ऑप्शन है। तो रेटिंग मस्ट बी सेम, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जो इसमें है फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इसमें बराबर होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर पैरेलल ऑपरेशन करेंगे हम लोग, ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, किसी अल्टरनेटर में अगर हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो उसमें सेटिस्फाई करने से सबसे पहले क्या करना होगा, फेज सीक्वेंस हम लोग को मिलाना होगा। ठीक है, फेज सीक्वेंस अगर हम लोग मिलाते हैं, फेज सीक्वेंस अगर एक जैसा होता है, फेज सीक्वेंस अगर सेम होता है तो हमारा क्या होगा, हमारा कंडीशन अल्टरनेटर में सेटिस्फाइड हो जाएगा। उसके बाद है हम लोग अल्टरनेटर का स्पीड कनेक्टेड सप्लाई फ्लो। अगर 4 पोल दे दिया जाए 50 हर्ट्ज का रेटेड पे स्पीड अल्टरनेटर का क्या होगा अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारा इसमें जो होगा 3045, ये भी गलत है। तो इसमें हमारा 1500 RPM, ठीक है, जो राउंड पर माइल ऐसा होता है। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे व्हाट कंडीशन द टू लैम्प्स बिकम ब्राइट एंड वन लैम्प डार्क ड्यूरिंग द पैरेललिंग ऑफ टू अल्टरनेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कोई ऐसा कंडीशन बताना है। ठीक, कंडीशन बताना है जिसमें जो होता है आपका डार्क लैम्प टर्मिनल वोल्टेज जो होता है किसी अल्टरनेटर का वो घटता क्यों है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज जैसे आप अगर क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिए अल्टरनेटर, ठीक है अल्टरनेटर है, अगर आप वहाँ पे क्या कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है अगर उसको लोड को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है यहाँ पे लोड है, ठीक है टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है टर्मिनल वोल्टेज है, अगर लोड हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है ये इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ये डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये डिक्रीज़ होता है, ठीक है टर्मिनल वोल्टेज जो डिक्रीज़ होता है तो इसका क्या काउज़ है। ठीक है, हमें काउज़ बताना है कि टर्मिनल वोल्टेज क्यों डिक्रीज़ हो जाता है, इसका रीज़न क्या है तो वो बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है तो इसमें से जो हम लोग का करेक्ट आंसर है आर्मचेयर रेसिस्टेंस। ठीक है, जो डी नंबर इसमें सही है, आर्मचेयर रेसिस्टेंस की वजह से यहाँ से जैसे आप देखिएगा यहाँ पे लोड ये डाउन हो जाता है, तो ये आर्मचेयर रेसिस्टेंस की वजह से डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज घटने लगता है जब हम लोग लोड को इंक्रीज़ करता है। उसके बाद यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग एसी जनरेटर में क्यों इस्तेमाल किया था। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है क्यों किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, तो हम लोग डैम्पर वाइंडिंग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हंटिंग इफ़ेक्ट को कम करने के लिए कम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हंटिंग इफ़ेक्ट को हम लोग कम करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं जनरेटर में। ठीक है, हम लोग डैम्पर वाइंडिंग यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है हंटिंग इफ़ेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है। ठीक है, इस फिगर में किस तरह का अल्टरनेटर है यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं फिगर। तो इसमें से साइलेंट पोल टाइप अल्टरनेटर जो कि हमारा गलत ऑप्शन है, सिंगल फेज अल्टरनेटर ये भी गलत है, और थ्री फेज अल्टरनेटर तो इसमें ए नंबर सही हो जाता है। ठीक है, अल्टरनेटर ब्रशलेस। ठीक है, उसमें उसके बाद इसमें स्पीड बताना आरपीएस ऑफ 2 पोल का 50 हर्ज अल्टरनेटर का। ठीक है, इसका क्या स्पीड होगा, तो यहाँ स्पीड हो जाएगा 50 आरपीएस। ठीक है, 50 आरपीएस इसका सही आंसर होगा। उसके बाद व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। ठीक है, रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर का क्या यूज़ है। ठीक है, एडवांटेज क्या है वो बताना है। ठीक है, इसमें से इजी टू लोकेट द फॉल्ट इन द फील्ड या इजी टू कनेक्ट द लोड विद अल्टरनेटर या टू स्लिप रिंग ओनली रिक्वायर्ड रिस्ट्रिक्टेड नंबर। ठीक है, अगर रोटेटिंग फील्ड का हमको एडवांटेज बताना है अल्टरनेटर में। ठीक है, तो रोटेटिंग फील्ड से हमारा क्या होता है, सिर्फ 2 स्लिप रिंग ज़रूरत पड़ता है और फेज वगैरह कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ता, इसलिए हमारा 2 स्लिप रिंग का इसमें ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद यहाँ बता जा रहा है कि क्या इसमें इफ़ेक्ट जो है, ठीक है इंक्रीज़ कर देता है फील्ड एक्साइटेशन करंट को। ठीक है, एक्साइटेशन करंट को अल्टरनेटर में क्या इफ़ेक्ट से इंक्रीज़ कर जाता है, तो ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन जो हमारा ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन से इसमें नहीं होता है, प्रिवेंट डीमैग्नेटाइजिंग। तो इसमें जो हमारा क्या होता है, प्रिवेंट करता है माने रोकता है। ठीक है, रोकता है, तो ये क्या करता है इफेक्ट इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट इन अल्टरनेटर, तो ये नंबर सही है। उसके बाद यहाँ पे है पिच फैक्टर कैलकुलेट करना है फॉर अ वाइंडिंग, जिसमें यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, 36 स्टेटर, ठीक है स्टेटर स्लॉट, ठीक है 4 पोल है और इसका एंगल दिया गया आपका 45 डिग्री नहीं है, यहाँ 45 डिग्री नहीं है,
आपका एंगल दिया गया है इसमें, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री एंगल दिया गया है। इस हिसाब से यहाँ पे इसका सी नंबर, डी नंबर, तो इसमें बी नंबर 0.965, बी नंबर सही है। उसके बाद है क्या काउज होता है हंटिंग इफेक्ट का अल्टरनेटर। मान लीजिए कोई अल्टरनेटर है, ठीक है, कोई अल्टरनेटर है, तो हंटिंग इफेक्ट से, ठीक है, हंटिंग इफेक्ट यहाँ पे पूछ सकता है क्या काउज है माने हंटिंग इफेक्ट का क्या कारण, ठीक है, कारण, हंटिंग इफेक्ट का क्या कारण है, मतलब हंटिंग इफेक्ट जो होता है तो वो क्यों होता है हंटिंग इफेक्ट, उसका कारण क्या है, हम लोग को यहाँ पे कारण बताना है, ठीक है, यहाँ पे कारण बताना है हंटिंग इफेक्ट का कारण क्या है। तो ओवरलोड की वजह से, तो ऐसा नहीं है कि हंटिंग इफेक्ट जो होता है ज़्यादा लोड बढ़ने से होता है, ऐसा नहीं है, गलत ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे विदाउट लोड, बिना लोड के चलने से भी नहीं होता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। और ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन इन लोड, माने क्या होता है लगातार, ठीक है, लगातार इसमें क्या होता है फ्लक्चुएशन, मतलब कुछ इसमें लॉस होता है, लॉस, लगातार जो लॉस होता है इसकी वजह से इसमें फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, कंटिन्यूस लॉस की वजह से यहाँ पे फ्लक्चुएशन, ठीक है, फ्लक्चुएशन, लोड में कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन होता है, इसी वजह से इसमें क्या होता है, ठीक है, ये आपका हंटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, जब कोई अल्टरनेटर में लगातार अगर उसमें फ्लक्चुएशन होते रहता है, ठीक है, करंट का मात्रा कुछ उसमें बर्बाद होता रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है हंटिंग इफेक्ट होता है, यही हंटिंग इफेक्ट का मेन वजह है। यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि क्या वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज इज द लोड रिमूव फ्रॉम, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, अगर उसको 480 वोल्ट से 660 वोल्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो इसका परसेंटेज क्या है वो आपको परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का बताना है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन का परसेंटेज इसमें क्या होगा वो आपको पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो सकता है, यहाँ चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में है 27, ठीक है, 27.2 और 32.5, उसके बाद है 35.5 और 38.5। तो इसमें लास्ट वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लास्ट वाला दिया गया है, ठीक है, 38.5, जो कि आपका इसमें डी नंबर है, ठीक है, डी नंबर आपका सही है, 38.5 इसमें डी नंबर सही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे निमी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बहुत सारे इम्पोर्टेंट है आपका आने वाले एग्ज़ाम, और आप जो कंपटीशन एग्ज़ाम दीजिएगा उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी सिंगल फेज मोटर, ठीक है, इसी सिंगल फेज मोटर चैप्टर को इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें निमी क्वेश्चन में, निमी एमसीक्यू में क्या क्या इसमें ख़ास क्वेश्चन पूछा गया है वो हम लोग पूरा एंड तक देखेंगे। तो हम लोग एसी सिंगल फेज मोटर से यहाँ पे इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि रेडियो इंटरफेरेंस कैन बी सप्रेस्ड इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे
यहाँ पूछा गया है रेडियो इंटरफेरेंस, ठीक है। रेडियो इंटरफेरेंस हो सकता है अगर आपका यहाँ पे क्या हो यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल मोटर हो तो उसमें रेडियो इंटरफेरेंस जो होता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेथड का क्या काम है, तो यहाँ पे ऑप्शन सारा बहुत सारा है। यहाँ पे बाय कनेक्टिंग एन इंडक्टर इन सीरीज विथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे, ठीक है, इंडक्टर हम लोग इसमें जोड़ देंगे। इंडक्टर अगर जोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा, ये लगातार सीरीज में होगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच में। एन इंडक्टर इन सीरीज विथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ हम लोग इंटरवल जोड़ सकते हैं। या तो फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, कोई कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग अगर जोड़ देंगे तो वो भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग का जो इसमें सही होता है, ठीक है, यहाँ पे आप सही देख सकते हैं कि कनेक्टिंग कैपेसिटर अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये नंबर हम लोग का इसमें सही है। कनेक्टिंग क्या करेंगे, कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे सेंट्रीफ्यूगल स्विच में, ठीक है, अक्रॉस द सेंट्रीफ्यूगल के तरफ में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ठीक है इंटरफेरेंस हो गया। यहाँ पे बोलता है कि अगर कुछ स्लॉट्स हैं, ठीक है, उसमें अगर स्प्लिट है, कुछ स्लॉट है, अगर उसमें क्या असर होगा, ठीक है, इस स्प्लिट में क्या असर होगा, फेज मोटर लेफ्ट आउट विदाउट वाइंडिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंसेंट्रिंग वाइंडिंग, ठीक है, कंसेंट्रिंग वाइंडिंग में क्या इसमें इफ़ेक्ट होगा। अगर कुछ स्लॉट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्लॉट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्लॉट दिया गया है, तो इसमें क्या असर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्लॉट अगर दे दिया जाए इसमें क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या असर होगा स्प्लिट फेज मोटर में वाइंडिंग आफ्टर कंप्लीशन कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क्स नॉर्मली ये क्या करेगा, आराम से काम करेगा, या रन्स विद वेरी हाई स्पीड, क्या करेगा कि बहुत तेज़ से, ठीक है, बहुत तेज़ी से, ठीक है, तेज़ी से स्पीड, ठीक है, स्पीड बहुत तेज़ी से चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है, दौड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग का इसमें वर्क्स नॉर्मली जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वर्क्स नॉर्मली यहाँ पे एक नंबर में जो है ऑप्शन, ठीक है, सामान्य रूप से काम करता रहेगा, ठीक है, एक नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद है कि कैपेसिटर को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच में क्यों इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल मेथड में, ठीक है, कैपेसिटर को हम लोग क्यों सेंट्रीफ्यूगल स्विच के तौर पर काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इम्प्रूव पावर फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे जो बताया गया कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हम लोग करते हैं इस्तेमाल, तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, तो हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए तो नहीं इस्तेमाल करते हैं। और मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने के लिए भी हम लोग नहीं करते हैं। और प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोडिंग, तो ये ओवरलोड से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उसके बाद हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन बच जाता है स्पार्क इन कॉन्टैक्ट्स, मतलब एक दो जब कांटेक्ट करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कांटेक्ट होता है, ठीक है, स्पार्क करता है, ठीक, कुछ चिंगारी, यहाँ पे हिंदी में लिख देता है, हिंदी में लिखते हैं चिंगारी, ठीक है, चिंगारी निकलता है, तो उसमें क्या करता है, उसको कम करता है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर का कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है, कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है, इसलिए, ठीक है, कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड को ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल
स्विच स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ठीक है, सेंट्रल स्विच को कंट्रोल करने के लिए हम लोग करते हैं। इससे क्या होता है, स्पार्क। इसका आंसर क्या होता है, यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्यों क्या आता है। तो हम लोग ठीक है कंट्रोल करने के लिए करते हैं, और क्या करते हैं, स्पार्क को कम करने के लिए भी क्या हम लोग इसमें कैपेसिटर को इसमें सेंट्रल स्विच में लगाते हैं। यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे क्या पता जा रहा है कि अगर क्या कि डायरेक्शन जो है रोटेशन का, रिपल्जन का, उसको टू बी रिवर्स। ठीक है, अगर उसको रिवर्स कर दिया जाए, जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, अगर रिपल्जन मोटर है, ठीक है, अगर हम उसको क्या करते हैं, उसका डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, ठीक है, अगर उल्टा घुमा दें, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है, अगर मान लीजिए उसका डायरेक्शन को हम लोग ठीक है उल्टा घुमा देते हैं, ठीक है, घुमा देते, ठीक है, देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, मान लीजिए अगर उसको उल्टा घुमा देते हैं डायरेक्शन रोटेशन को, रिपल्जन को, तो इसमें क्या असर हो सकता है। तो चेंजिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल, ठीक है, जो मेन वाइंडिंग टर्मिनल वो क्या होगा, चेंज होगा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, मेन वाइंडिंग टर्मिनल चेंज नहीं हो पाएगा। और तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इंटरचेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल, तो सप्लाई टर्मिनल इसमें चेंज होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है सप्लाई टर्मिनल चेंज करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन है, अगर शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है, घसका दिया जाए, ठीक है, घसका दिया जाए, तो घसका देने से अगर हम लोग ब्रश एक्सिस को, ठीक है, अगर ब्रश एक्सिस को अगर हम घसका देते हैं, ठीक है, घसका देते हैं अगर हम लोग इसको घसका देते हैं, तो क्या होगा, इसमें डायरेक्शन रोटेशन रिपल्जन टू बी रिवर्स, तो क्या हो सकता है, ब्रश एक्सिस घसका सकते हैं, ठीक है, मोटर को रिवर्स किया जा सकता है इसमें से। उसके बाद ये क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, ठीक है, इसमें से क्या असर डालेगा, ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है क्या असर डालेगा, इफेक्ट पूछा जा रहा है कि अगर कॉइल को ग्रुप कर दिया जाए, कनेक्शन इज ओनली इन सिंगल फेज मोटर, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका क्या हो जाए कि इफेक्ट क्या होगा, अगर कॉइल ग्रुप को कनेक्ट कर दिया जाए सिंगल फेज मोटर के साथ, ठीक है, तो इसमें क्या असर हो सकता है। तो अगर मान लीजिए सिंगल फेज मोटर में कॉइल ग्रुप को जोड़ दिया जाए, तो मोटर स्लो चलेगा, मोटर स्लो तो नहीं चलेगा, मोटर रन नॉट, ठीक है, रन नॉट रन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, अगर कॉइल ग्रुप कनेक्शन कर दिया जाए, कॉइल ग्रुप को ठीक है, कॉइल ग्रुप को अगर गलत जोड़ दिया जाए, सिंगल फेज मोटर में अगर उसको जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, मोटर, ठीक है, मोटर नहीं चलेगा, विल नॉट रन। अगर इसमें गलत जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, मोटर इसमें चलेगा ही नहीं, ठीक है, जिसमें मैन यह प्रॉब्लम आएगा, मोटर चलेगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे है कि कैपेसिटर को सिंगल फेज में कैपेसिटर, परमानेंट कैपेसिटर, वेयर द कैपेसिटर कनेक्ट, ठीक है, सिंगल फेज, अगर मान लीजिए सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, ठीक है, तो उसमें हम लोग को बताना है कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर
कैपेसिटर को उसका लोकेशन बताना है, कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, कहाँ जोड़ा जाए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में अगर देखिएगा आप, ठीक है, यहाँ ऑप्शन में पैरेलल रनिंग वाइंडिंग, ठीक है, पैरेलल रनिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ दिया जाए, या यहाँ पे स्टार्टिंग में जोड़ दिया जाए, ठीक है, पैरेलल वाइंडिंग का स्टार्टिंग में जोड़ दिया जाए, या सीरीज में रनिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ सकते हैं आप, या स्टार्टिंग वाइंडिंग में सीरीज़ के साथ, ठीक है। अगर सीरीज़ में जोड़ देंगे तो कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जाएगा सिंगल फेज मोटर। तो कहाँ पे कनेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन को अगर देखिएगा आप, तो यहाँ पे बोला गया है सीरीज़ में, ठीक है। अगर सीरीज़ में, ठीक है, सीरीज़ में जोड़ते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग में, ठीक है, सीरीज में और स्टार्टिंग वाइंडिंग में अगर जोड़ देते हैं आप, तो क्या होगा कि कैपेसिटर को जोड़ा जाता है, शुरुआत में जोड़ा जाता है और सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फंक्शन सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज इन कैपेसिटर स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है फंक्शन क्या है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, जिसको स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फंक्शन बताना है, स्टार्ट, रन, इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी नंबर है, सी नंबर, डिसकनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर आफ्टर रीच, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिसकनेक्ट करना होगा 75% से लेके 80% में। क्या होगा, इतना अगर स्पीड पहुँच जाए तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको डिसकनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसको डिसकनेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका डिसकनेक्ट कर देंगे तो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच कैपेसिटर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। फंक्शन, इसका फंक्शन ये इस फंक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बोला जाता है कि सिंगल फेज मोटर का इस्तेमाल हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपका कंप्यूटर में रहता है, ठीक है। कंप्यूटर का जो बक्सा होता है आपका, ठीक है, इसे पूरा सेट रहता है, रनिंग रहता है, कंप्यूटर वगैरह, मदरबोर्ड वगैरह रहता है पूरा, ठीक है। उसमें आपका तो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, प्रोसेसिंग सब वगैरह सिंगल फेज मोटर में। तो इसमें बोला जा रहा है सिंगल फेज मोटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। तो विच टाइप, किस तरह का मोटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है, किस तरह का मोटर का इस्तेमाल, किस तरह का मोटर का इस्तेमाल, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इस्तेमाल, किस तरह का मोटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसलिए हार्ड डिस्क ड्राइव में, हार्ड डिस्क ड्राइव में किस तरह का मोटर का इस्तेमाल करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव में। तो यहाँ पे हम लोग, ठीक है, स्टेपर मेथड, ठीक है, स्टेपर मोटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव में हम लोग स्टेपर मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, मैं इसको कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है, इसको स्लॉट डिस्टेंस को, ठीक है। सीलिंग फैन के लिए अगर इसमें आपका 28 स्लॉट दिया हुआ है, ठीक है, 28 स्लॉट है, और इसमें 14 पोल है और 14 कॉइल्स दिया गया, ठीक है, कॉइल इन हाफ कॉइल कनेक्शन, ठीक है। तो इसमें आपको बताना क्या है, तो इसमें स्लॉट डिस्टेंस निकालना, ठीक है, किसी सीलिंग फैन के लिए स्लॉट, ठीक है, स्लॉट डिस्टेंस क्या होगा, 4R, ठीक है। सीलिंग फैन के लिए स्लॉट डिस्टेंस क्या है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका इसमें जो ई नंबर है, ठीक है, ई नंबर का हो जाएगा आपका 90 डिग्री एंगल, ठीक है, 90 डिग्री एंगल, जो आपका 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोटर, यहाँ पे पूछा गया मोटर इज हैविंग हाफ कॉइल वाइंडिंग। ठीक है, वो कौन सा मोटर है जिसमें है होता है हाफ कॉइल वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो मिक्सर वाला जो होता है, ठीक है, उसमें हाफ कॉइल वाइंडिंग, मिक्सर वाला में हाफ कॉइल वाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, मिक्सर वाले में तो नहीं होता है, मिक्सर वाले में हाफ कॉइल वाइंडिंग नहीं होता है। और ग्राइंडर वाले में भी हाफ कॉइल वाइंडिंग नहीं होता है। और वॉशिंग मशीन में हाफ कॉइल वाइंडिंग नहीं इस्तेमाल करता है। सिर्फ सीलिंग फैन जो होता है इसमें क्या करते हैं हम लोग हाफ कॉइल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, सीलिंग, ठीक है, सीलिंग फैन में हाफ कॉइल वाइंडिंग का इस्तेमाल, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं इस्तेमाल, हाफ वाइंडिंग कॉइल का इस्तेमाल। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मोटर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाफ कॉइल वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, और भी अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, मान लीजिए अगर स्टार्टिंग टॉर्क है तो उसको हम लोग शेडेड पोल फैन मोटर, मान लीजिए स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, अगर शेडेड पोल फैन है आपके पास, ठीक है, शेडेड पोल फैन मोटर है, तो इसमें क्या करेंगे, शेडेड पोल फैन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क आप किस तरह से कीजिएगा, ठीक है, प्रोड्यूस कीजिएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। अगर आप स्टार्टिंग उसमें प्रोड्यूस करना चाहते हैं न्यूटन चेंज द फील्ड कॉइल वाइंडिंग, ठीक है, तो फील्ड कॉइल वाइंडिंग को चेंज करके कर सकते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है। और यूजिंग, ठीक है, यूजिंग कैपेसिटर ऑफ वाइंडिंग सर्किट, अगर जो वाइंडिंग सर्किट जो है उसका अगर हम लोग कैपेसिटर को इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या उससे हो सकता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। और उसके बाद इंटरचेंजिंग केज रोटर वाइंडिंग, ठीक है, केज रोटर अगर चेंज कर देते हैं बाय स्विच के द्वारा तो इससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है शेडेड पोल मोटर में, स्टार्टिंग शेडेड मोटर में, तो हम लोग रिंग्स उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग उसमें पोल्स में अगर हम लोग रिंग्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अगर, ठीक है, हम पोल्स में रिंग्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, करेंगे, तो अगर रिंग्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, शेडेड इसमें स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क शेडेड पोल मोटर में, शेडेड पोल फैन मोटर में होगा। ठीक है, ये आपका इस तरह से होगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाई द, इसमें हाइपरसोनिक मोटर उसको बहुत सूटेबल इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, तो साउंड रिकॉर्डिंग के लिए सूटेबल क्यों है, तो ये साइज में छोटा होता है, नहीं, हम लोग हिस्टेरेसिस यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, हिस्टेरेसिस मोटर का इस्तेमाल हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, सूटेबल क्यों करते हैं। ठीक है, तो हम लोग साउंड रिकॉर्डिंग, ठीक है, साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नॉइज़लेस ऑपरेशन के वजह के कारण हिस्टेरेसिस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हिस्टेरेसिस मोटर इस्तेमाल साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए किया, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। तो